आदाब दोस्तों। कल यानी 16 फेब को गुरेज स्नो क्रिकेट प्रीमियर लीग का छठा एडिशन जो था उसका फाइनल मुकाबला चोरवन और मरकुट ने आपस में खेला। और इस मुकाबले में चोरवन की टीम ने इस टाइटल को अपने नाम किया। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा चोरवन की पूरी टीम को, जिस तरह से उन्होंने पूरी लीग के अंदर खासकर फाइनल मुकाबले में हर डिपार्टमेंट में अपना पूरा रोल निभाया। एक हौसले के साथ, जोश, वलवले और उम्मीद के साथ उन्होंने इस फाइनल मुकाबले को जीत लिया। हम जानते हैं कि इतिहास में ये पहली बार इतना बड़ा मुकाबला हो रहा था, जिसका इनेकाद इंडियन आर्मी ने किया था हमारे नौजवानों को सपोर्ट्स की तरफ राग़िब करने के, जिसमें 32 टीमों ने शिरकत की थी। और आखिरकार 2 टीमों को हमने फाइनल मुकाबले में देखा। मैं एनालिसिस करना चाहूँगा कल के मैच के रिलेटेड, क्योंकि पूरा मैच मैं देख रहा था, उसमें कमेंट्री में कर रहा था। जो मैंने देखा वहाँ पर, जिसका मुझे तजुर्बा हासिल हुआ कि मरकुट को किन गलतियों की वजह से ये टाइटल वो अपने नाम ना कर पाए, क्या वजह रही। कुछ वजूहत थी जो मेरी नज़र में रही, जो मैं उसको दोहराना चाहूँगा, जो आप तक मैं पहुँचाना चाहूँगा। जब चोरवन के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया, फैसला लिया, तो उसके बाद चोरवन के बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में आए। उनकी बल्लेबाजी हो रही थी, अच्छा खासा दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे। मरकुट के जो गेंदबाज हैं उन्होंने पहले दबाव ज़रूर बनाया था, लेकिन पहले दबाव बनाने के बाद वो ओवर कॉन्फिडेंट हुए। हालांकि एक दो सफलताएं उनको मिली थी, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से वो उस दबाव को बनाने में पूरी तरह से नाकाम रहे। दूसरी गलती जहां पर कप्तान ने की, जानते थे कि इशफाक जो कि गेंदबाजी कर रहे थे जाहिद के खिलाफ, बल्लेबाजी में उन्होंने अपना जवर दिखाया था इशफाक की गेंदबाजी के खिलाफ। जानते भी थे कि जाहिद जो है वो इशफाक के खिलाफ ज़बरदस्त खेल रहे हैं, फिर भी दूसरे ओवर में फिर से इशफाक को बुलाया, वहीं गलती की और फिर से उसको उसके खिलाफ जाहिद ने रन्स बनाने शुरू किए। हालांकि विकेट ली, लेकिन स्कोर तब आगे जा चुका था, बढ़ चुका था। जब 112 रनों का जो स्कोर था वो बोर्ड पे लगा, तो मरकुट की टीम ने अपने ऊपर दबाव लिया। और जब दूसरी इनिंग में मरकुट के बल्लेबाज मैदान में आए तो दबाव के साथ आए, उस दबाव को अपने ऊपर हावी होने उन्होंने दिया। और उसी चीज़ का फ़ायदा चोरवन की टीम ने उठाया, चोरवन के गेंदबाजों ने उठाया, चोरवन के फील्डर्स ने उठाया, जिस वजह से मरकुट को हार का सामना करना पड़ा। कुछ गलतियां होती, इन गलतियों से सीखने की ज़रूरत है, हम सबको सीखने की ज़रूरत, क्योंकि हम सब क्रिकेट खेलते हैं। ये एनालिसिस थी मेरी। और मैं एसएमसीसी मरकुट की टीम को भी मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, जिन्होंने पूरी लीग में अपना हुनर दिखाया, एक अपने बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया। खासकर हम जानते हैं कि जब तक ना उन्होंने अच्छा नहीं खेला होता, जब तक ना उन्होंने अपना बेस्ट नहीं दिया होता, इस फाइनल मुकाबले में हम उनको नहीं देखते। फाइनल मुकाबले में बहुत सारी गलतियां उन्होंने की, उनके गेंदबाज दबाव में आए, उनके बल्लेबाज दबाव में आए, उनका हौसला कम हो चुका था, पस्त हो चुका था, उनकी बॉडी लैंग्वेज डाउन हो चुकी थी, उन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी। सबसे बड़ी चीज़ होती है जब आप किसी भी मैदान में जाते हो, खेलने के लिए जाते हो या किसी मंजिल की तरफ बढ़ते हो, सबसे पहले उम्मीद होती है। जब इंसान पहले ही उम्मीद छोड़ता है, वो इंसान कामयाबी हासिल नहीं कर सकता है। जो गलती मरकुट ने की, वो शायद वो इन्हीं चीज़ों से सीखेंगे। जब भी आगे मुकाबले में खेलेंगे, इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रख के खेलेंगे। गलतियों से इंसान को सीखने का मौका मिलता है। वो इंसान जो गलतियों से सीखता है, वो ज़रूर कामयाबी की तरफ जाता है और कामयाबी उनके कदम चूमती है। एक बार फिर मैं दोनों टीमों को अपनी तरफ से मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा, जिस तरह से उन्होंने खेल का मुजाहरा इस पूरी लीग में किया। फाइनल मुकाबले में जिस तरह से चोरवन ने खेल का मुजाहरा किया, उनको एक बार फिर मैं अपने दिल की उम्मीद गहराई से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।